दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। प्रधानमंत्री के विमान के इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। वो टेस्टिमनी है भारत की सफारतकारी की कामयाबी की। देशभक्ति के नारों और गर्मजोशी से भर गया। बिल्कुल आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आज हूँ, मैं आज हूँ, मैं समझता हूँ कि भारत ने अपने कार्ड्स ही खेले हैं इन द सेंस कि भारत के ताल्लुकात जो मुस्लिम दुनिया से हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। इकनॉमिकली भी तिजारत बड़ी ज़बरदस्त है, ट्रेड। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि बलूचिस्तान पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन भी किया गया। अब देखिए वहाँ इंडोनेशिया और चाइना का कोई सरहद नहीं है, फिर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उनके डिफेंस के हवाले से वो जो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं डील्स करने एंड ऑल दैट, इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया देख रही है भारत का नया जलवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया विजिट ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। जैसे ही PM मोदी का विमान इंडोनेशिया के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, वहां की एयरफोर्स के खतरनाक फाइटर जेट्स ने उनके विमान को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन घबराइए मत, ये कोई हमला नहीं बल्कि भारत के प्रति एक ऐसा सम्मान था जिसे देखकर बीजिंग और इस्लामाबाद में सन्नाटा पसर गया है। इंडोनेशियाई वायुसेना ने PM मोदी के विमान को अपनी सुरक्षा में ले लिया और पूरे एस्कॉर्ट के साथ जकार्ता एयरपोर्ट तक पहुंचाया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने खुद गले मिलकर उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, उसने ग्लोबल डिप्लोमेसी की एक नई तस्वीर पेश कर दी है। इस ग्रैंड वेलकम का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। 6 से 8 जुलाई के इस दौरे पर दोनों देश मिलकर डिफेंस, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। हिंद महासागर में भारत का ये बढ़ता रसूख सीधे तौर पर चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। इंडोनेशिया के साथ इस मजबूत रिश्ते से अब भारत इस पूरे रीजन में सुपर पावर बनकर उभर रहा है, जो हमारे दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत की इस दहाड़ पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी राय जरूर दें। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामायण आधारित एक कठपुतली कला का प्रदर्शन किया गया। इसे गणेश वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन कम्युनिटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। रामायण एक वायांग कुलित प्रस्तुति इंडोनेशिया के सांस्कृतिक नज़रिए से अगर हम देखें तो भारतीय पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित कर रही है और ये शैडो पपेट्री, ये कला का यहाँ प्रदर्शन किया गया। रामायण दोस्तों, 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं की जाती है, यहाँ पर लड़ी जाती है, कह सकते हैं समुद्र पर भी लड़ी जाती है। और जो देश इंडो पैसिफिक को समझ गया वो कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को शेप करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं तो सेशल्स भी गए, बाकी जो इंडो पैसिफिक में जिस तरह से हम ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक आउटरीच को देखें, अभी इंडोनेशिया विजिट भी है और साथ ही ये जो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर हम मान सकते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक देश है, मलाक्का स्ट्रेट के स्ट्रेटेजिक गेटवे पर भी बैठा हुआ है। तो कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं और ये भी दिखाता है कि भारत की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है वो कितनी क्रूशियल है। इसको थोड़ा सा समझेंगे और जिस तरह से डिप्लोमेटिक पुश इंडो पैसिफिक पर स्पेशली भी भारत का नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। जैसे हॉर्मोज बन गई है, ये स्टेट ऑफ मलाक्का के भी हम एक चोक पॉइंट बना सकते हैं, ये कैपेसिटी है, इसीलिए ये क्रूशियल बन जाती है।
फिर रही, अब देखिए वहां इंडोनेशिया और चाइना का कोई सरहद नहीं है, फिर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। इनके पानियों में, इनके समुद्र का भी क्लेम करता है चाइना। 2-3 बार ऑलरेडी चाइनीज पीएलए का जो प्लान, जो पीएलए एयरफोर्स है, वो इधर घुसपैठी किया है। इंडोनेशियन एयर स्पेस में वो लोग आए थे, तो ये लोग स्क्रैम्बल करके इनको जेट्स वहां भेजना पड़ा। तो इसीलिए उनको खतरा है, एक बार ताइवान को हड़प लेगा चाइना, फिर इन देशों के ऊपर गिरेगा। एक फिलीपाइंस के ऊपर दबाव ऑलरेडी है, उनके जो शॉल्स हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको कब्जा कर दिया। इक्का दुक्का जो बचा हुआ है उसके ऊपर भी दबाव डाल रहा है। फिर नेक्स्ट इंडोनेशिया के ऊपर वो दबाव आएगा, ब्रुनाई के ऊपर आएगा, फिर वियतनाम का भी अभी चल रहा है। वियतनाम का ऑफशोर जो है, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी गैस और पेट्रोलिंग के लिए ड्रिलिंग करने कोई जाएगा तो उनके ऊपर भी गुंडागर्दी कर रहा है चाइना। तो हमारी जो ओएनजीसी विदेश हमारी पास जो कंपनी है, वो उधर जाके टेंडर भी मिल गया था, मगर हम जा नहीं पाते क्योंकि ये लोग चाइना की गुंडा जो शिप्स है ना, वो आके वहां तंग करते हैं लोगों को। तो फिर इंडोनेशिया के बारी भी आएगी, तो इसीलिए इंडोनेशिया हमारे साथ जाना चाहती है। इंडोनेशिया जो है वो अभी से अमेरिका से डीकपल और डी रिस्क करना चाहती है। अभी अमेरिका के ऊपर भरोसा सबको उड़ गया, सब देख ही रहे हैं। तो गल्फ में, आप वेस्ट एशिया में ये लोग अमेरिका के भरोसे पर ये लोग बैठे थे। ईरान जब शाहीन ड्रोन्स वो मारा था, तो इनके समर्थन में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, और फिर जो बचा कुचा इनके पास हथियार थे वो इजराइल को दे बैठा है, तो इनके पास तो है ही नहीं है। इसीलिए अब देखिए यूएई भी भारत के साथ आ रहा है, भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, और इससे भी मोर इम्पोर्टेंट आकाश तीर खरीद रहा है हमसे। आकाश तीर जो है, इट इज लाइक ए शील्ड। उनके ड्रोन्स और उनके मिसाइल्स को बचाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो आकाश तीर है। तो अमेरिका के आयरन डोम और इनके जो जितने भी है प्रोटोकॉल्स, उनके ऊपर भरोसा उड़ गया। तो इसीलिए इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये सब हमारे पास आ रहे हैं। तो अमेरिकन बेसिस फिलीपाइंस में भी है, फिर भी हमारी ब्रह्मोस क्यों खरीदा हो? ब्रह्मोस जब फिलीपाइंस ने खरीदा, चाइना रुक गई, क्योंकि चाइना और आगे बढ़ती और इनको वो एक स्कॉल के ऊपर जो चल रहा है, वो बहुत पहले से चल रहा है, वो उसको छोड़िए, बाकी इलाकों में भी वो कब्जा करना चाह रहा था। अभी ब्रह्मोस के डर के चलते हुए चाइना आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि फिलीपाइंस के पास ब्रह्मोस है। वियतनाम भी खरीद रहा है, अभी वियतनाम भी खरीदेगा, इंडोनेशिया भी खरीदेगा। तो ये यहाँ की सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत बने।